अमरजीत सिंह आसाम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नाम जप करना बहुत प्रिय है। मुझे यार ये भगवत तो बहुत प्राप्ति। बढ़िया बात है। नाम जप करना बहुत प्रिय है, ये तो बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। भगवान के नाम जप में प्रीति हो गई तो बता संसार को पर विजय प्राप्त कर लोगे, भगवान को अधीन कर लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम जप करके हनुमान जी राम जी को अधीन किए। राम जी प्रेमाधीन है। पर पैसा भी कमाना है महाराज जी। हाँ, तो नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और अधिक पैसा आएगा। तो पहले पाप नष्ट होने दो, जहां पाप नष्ट हुआ तो धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। नाम रूपी धन है तो फिर क्या। त्रिभुवनपति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। दोनों काम करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम करना ही चाहिए। क्योंकि गृहस्थ हो, कोई विरक्त थोड़े हो, गृहस्थ हो। विरक्त केवल भगवान का भजन करता है तो देखो भगवान ही सब करते हैं, किसी से मांगा थोड़ी जाता है। राधे, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संत और सदग्रंथ कहते हैं कि कर्तव्य पालन आवश्यक है। क्या कर्तव्य पालन किए बिना भजन साधन सफल नहीं होगा? कई बार आर्थिक स्थिति या अन्य कई कष्टों के कारण घर के परिजनों के सेवा नहीं कर पाता, तो क्या मेरा भजन नाम जब व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, भजन नाम जप ये भगवत प्राप्ति के लिए अलग क्षेत्र है और कर्तव्य पालन अलग क्षेत्र है। जो हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, धन कमाने का उद्योग करना है, धन कमा के लाना है, परिवार की सेवा है, ये तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है, अपने परिवार का पोषण करना। पर जो नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का पूजन करना है, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। कर्तव्य और परम कर्तव्य, धर्म और महान परम धर्म, इसमें अंतराय होता है। ये लौकिक कर्तव्य है, वो अलौकिक कर्तव्य है। भगवान का नाम जप, उसमें ये थोड़ी कि ये नहीं किया तो उसमें बाधा पड़ जाएगी। पर हमें चाहिए कि हम कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करें, तभी आनंद आएगा। अब बूढ़े माता पिता कष्ट पा रहे हो, तुम माला लिए बैठे हो, तो ऐसा नहीं है। उनके पैर दबाओ, उनके कपड़ा धो, मेहनत करके लाओ, कमाओ और उनको खवाओ पियाओ। क्योंकि जब तुम किसी योग्य नहीं थे तब उन्होंने तुम्हें पालन पोषण किया। अब उनकी वृद्धावस्था है और तुम सोचो हम तीर्थ याटन जा रहे हैं, तीर्थों की जरूरत, उनके चरणों में तीर्थ है, उनकी सेवा करो। बूढ़े माता पिता की सेवा करना, बूढ़े परिवार के जो बुजुर्ग जन हैं उनकी सेवा करना, धर्म पूर्वक धन कमाना, ये भी तो कर्तव्य कर्म है। हाँ, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि नाम जप करते हुए अपने माता पिता की सेवा की जाए और धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार की सेवा की जाए तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, घर ही उसके लिए तीर्थ है और घर में ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर नाम जप जरूर होना चाहिए, भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। नकुल वर्मा जी, गाजियाबाद। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ फल व खाना का सामान लेकर मंदिर जा रहा था कि मंदिर के पास एक कुत्ता भूखा बैठा था, तो सामग्री मंदिर में देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए? भूखे कुत्ते को देना चाहिए, भूखे कुत्ते को देना चाहिए। एक बार एक नाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हैं, गौमुख से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वर जी चढ़ाने के लिए, और रामेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत से और भी साथी थे, कि एक गधा प्यास से पैर फड़फड़ा करके जवान निकाले हुए तड़प रहा था। तो बड़ा घड़ा था, तो रोका उनके साथियों ने। क्या है, रामेश्वर जी बिल्कुल नजदीक, उन्होंने कहा नहीं। तो गधे को ऐसे उठाया, पूरा गंगा जल गधे को, वो आराम से जल पी करके बैठ गया और वो लोग चले गए। और जे ही बैठा तो देखा भगवान भूत भावन शंकर उसी से प्रकट हो गए। एक नाथ जी के सामने गधे, क्योंकि सर्वत्र भगवान है ना, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए, क्योंकि भगवान कुत्ते में भी हैं। नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा लेके कहा कि नाथ सूखी ना खाओ, थोड़ा घी चुपरा लो, और तो उन्हीं कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। ये तो प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान सर्वत्र हैं। अगर हमें कोई जीव भूखा दिखाई देता है तो हम भगवान के भोग को उसको पवा देते, सीधे भगवान पाएंगे। वहां तो भगवान दृष्टि भोग पाते हैं, मंदिर में भगवान सीधे नहीं पाते।
दृष्टि भोग पाते हैं, उनकी दृष्टि में केवल आता है। और मुख से तो भगवान सीधे पाते। भूखा कोई आदमी बैठा है, कह रहा है बाबूजी भूख लगी है, पूजा ये लो, केला सेव फल मिठाई खा लो, और मान लो कि हो गया, दर्शन करे और ठाकुर जी के भोग यहाँ लगा दो, दर्शन ठाकुर जी करे और बढ़िया हो गया जी। अलका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भक्ति भाव को व्यक्त नहीं कर पाती। महाराज जी, किससे व्यक्त करना? प्रभु जानत सब बिना जनाए। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं तो बिना जनाए जानते हो, अंतर्यामी सबके हृदय की बात जानते हैं। हाँ, भक्त कहलाने के लिए यदि तुम्हारा हो कि 4 लोग जाने कि हम भगत है तो बात अलग है, नहीं तो व्यक्त करने की जरूरत क्या है? व्यक्त करने की जरूरत क्या है? प्रभु जाने ही सब बिना जनाए। भगवान तो अपने आप हृदय की बात जानते हैं कि हम उनको कितना भजते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनका कितना चिंतन करते हैं। तो हमें लगता है भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, भक्ति हृदय की वस्तु है। हम हृदय में भगवान का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें। सादा जीवन, एकदम बिल्कुल कुछ दिखावा ना हो और खूब डट के नाम जपो, भजन से काम बनना है। तो भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ज्यादा कोई जान न पावे, कोई प्रणाम न करे, कोई नमस्कार न करे, वो अंदर ही अंदर भगवान से रोए, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान का चिंतन करे। इससे बढ़िया और क्या है? छुप के जो भक्ति होती है वो महान भक्ति हो जाती है। इन्हीं का एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी। ये कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाऊं और प्रभु की सेवा में लीन हो जाऊं? हाँ, बेविचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, 2-4 माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे जितने भजनानंदी रहे हो, हमको जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, गंडकी नदी में रह रहे थे, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे, तो उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो इसीलिए अखंड भजन, तब निरंतर भजन, निरंतर राधा 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 रट रहे हैं और राधा कहते हुए शरीर छूटा तो हमें राधा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। शिखा मिश्रा जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु की भक्ति केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है या अन्य साधन? भक्ति से प्रेम और प्रेम से भगवत प्राप्ति। भक्ति से प्रेम, नवधा भक्ति से 10धा भक्ति प्रेम और प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है। प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम 9 प्रकार की भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस तरह की 9धा भक्ति पूर्ण करने से भगवान से प्रेम हो जाता है और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। अन्य साधन, ये योग मार्ग परमात्म बोध समाधि, ज्ञान मार्ग तत्व बोध ब्रह्म प्राप्ति, अलग अलग मार्गों से अलग अलग अनुभव होता है, समझ पाए। और अन्य जो शुभ कर्म है वो पुण्य है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। बहुत पुण्य हुआ तो स्वर्ग आदि लोगों के तुच्छ भोग भोगने को मिल सकते हैं, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती।